पुत्र। प्रभु श्री राम वो शिविर में नहीं है। कहाँ गए फिर? कुछ पता नहीं। किंतु आप तो शिविर के बाहर पहरे पर थे, उन्हें बाहर जाते नहीं देखा। शिविर में मैं स्वयं पहरा दे रहा था, परंतु कोई भी बाहर नहीं गया। तो कोई भीतर आया था? हाँ। कौन? विभीषण जी। अंजनी पुत्र, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने शिविर में था। यदि विभीषण जी अंदर गए होते तो हमारे साथ कैसे आते? ठहरिए, मैं पता करने का प्रयास करता हूँ। ये महिरावण ही होगा। महिरावण? हाँ, केवल वो एक ही है जो मेरा रूप धारण कर सकता है। तो क्या वही मेरे प्रभु को? हाँ, प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण को वही लेके गया होगा। परंतु कहाँ? अवश्य पाताल लोक में लेके गया होगा। महिरावण, तुम्हारा ये दुस्साहस! मेरे होते हुए तुम मेरे प्रभु को लेकर गए। आ रहा हूं मैं पाताल लोक, मेरे प्रभु और तेरे प्राण लेने के लिए। शक्तिपिंड की शक्ति मां भद्रकाले, माता राम और लक्ष्मण की बलि स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिएगा माता, कृतार्थ। पाताल लोक का तो अंत ही नहीं मिल रहा है। प्रतीत होता है कि मुझे और नीचे जाना पड़ेगा। सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। मैं पाताल लोक के कहीं समीप ही हूँ। प्रतीत होता है कि यही पाताल लोक का द्वार है। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। हम यहाँ के रक्षक हैं, हमारी आज्ञा के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते हो। मेरी शक्ति कम क्यों पड़ रही है? संभवतः पाताल लोक है, इसलिए मुझे प्रवेश करने और इनको वश में करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। राम लक्ष्मण की बलि देकर न केवल माता भद्रकाली को प्रसन्न कर मनोवांछित वरदान प्राप्त करूंगा, बल्कि रावण को भी नीचा दिखाने में सफल हो जाऊंगा। हनुमान, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुम रुद्र अवतार हो, इसलिए तुम ही इस शक्तिपिंड के भैरव हो। देखो, मैं शुभ कार्य के लिए आया हूँ। मार्ग मत रोको, मेरा जाने दो मुझे। तुमने तो रूप परिवर्तन कर लिया। ये तो हमारी तरह कोई मायावी मानव लगता है।
समझ लो कि समान धर्मी ही हूँ। जाने तो मुझे मार्ग मत रोको मेरा। असंभव। नहीं हटेंगे मार्ग से। दृष्टिता नहीं। हम नहीं हटेंगे मार्ग से। प्रकट हो माता भद्रकाली, प्रकट हो। मायावी, हमें मारना और हराना ना ही सहज है और ना ही तुम्हारे वश में। इसलिए जीवन प्रिय है तो प्रवेश की कामना त्याग करो और जहां से आए थे वहां वापस लौट जाओ। कोई कर सकता है तो वो स्वयं महादेव हैं। संसार का कोई भी जीव हमारा अंत नहीं कर सकता। अर्थात मुझे उद्देश्य पूर्ति के बिना ही जाना होगा। जय महाकाल। हो माता प्रकट हो, हे भद्रकाली प्रकट हो। अब मुझे प्रवेश करने के लिए कोई विलंब नहीं करना चाहिए। परंतु इतना बड़ा द्वार मैं पार कैसे करूंगा? प्रकट हो माता, प्रकट हो। हे भद्रकाली प्रकट हो और देखो तुम्हारा भक्त किन नवयुवकों को लेकर आया है बलि के लिए। इस विशिष्ट बलि से तृप्त हो और मुझे वरदान दो माता, मुझे वरदान दो। बलि, अन्यथा मैं तेरी बलि ले लूंगी। अवश्य दूंगा माता, अवश्य, क्योंकि आज तक ऐसी बलि आपको किसी भक्त ने अर्पित नहीं की होगी। किसी ने अर्पित नहीं की होंगी माता। हाँ। कौन हो तुम? जय श्री राम। तुम द्वार पर कैसे आए? द्वार पर तो मेरे मायावी राक्षस थे। परलोक सिधार गए सब के सब। द्वार के अंदर तो कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता, फिर तुम कैसे आए?
लगता है ये मायावी द्वार है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसे मैं पार कैसे करूं? कुछ युक्ति करनी होगी। जय श्री राम। नहीं रावण, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे प्रभु श्री राम को छल से यहाँ उठाकर लेके आओगे और उनका सेवक कुछ भी नहीं करेगा? तो क्या तुम मुझे रोकोगे? हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा। अंजनी पुत्र हनुमान तुम्हें रोकेगा। जाओ और जाकर उस वानर का वध कर दो। अब तेरी बारी है महिरावण, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुझे क्या लगा कि तू मुझे मार के मेरा अंत कर देगा? नहीं, मूर्ख है तू मुझे मार कर मेरा अंत नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन दोनों को मार दूंगा और वो भी तुम्हारे समक्ष, और इन दोनों की बलि अपनी माता को चढ़ाऊंगा। वानर, इस पुण्य के कार्य के लिए ना मुझे तुम रोक सकते हो और ना ही संसार की कोई शक्ति। भ्रम में हो तुम महिरावण, मेरे रहते ये संभव नहीं है। जाने की इतनी शीघ्रता क्यों है बहुरूपी है? इसका परिणाम अभी शेष है। रावण, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा। महादेव, ये क्या? उस असुर पर तो कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा। हनुमान ना तो उसे अपने रुद्र अवतार रूप में मार पा रहे हैं और ना ही भैरव रूप में।
उसके भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है प्रभु जो उसकी रक्षा कर रही है? संसार में जितने भी तंत्र साधक हैं वो अपने जीवन और शक्ति को अपने तंत्र के द्वारा सुरक्षित कर लेते हैं, इसीलिए उनका अहित करना कठिन होता है, जबकि उनके लिए दूसरों का अनिष्ट करना अत्यंत ही सहज। अर्थात? इसीलिए कि उनकी जीवात्मा तंत्र के द्वारा कहीं और सुरक्षित है। ऐसे में तंत्र साधकों के शरीर खंडित होने के पश्चात भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महिरावन ने ऐसे किस तंत्र शक्ति के द्वारा अपने जीवन को सुरक्षित किया है प्रभु? महिरावण ने शक्तिपीठ द्वारा अपने जीवन को सुरक्षित कर रखा था। देख ली मेरी शक्ति भैरव रूप हनुमान, और दिखाऊं अपनी माया। आज तो इन दो वनवासियों की बलि देकर ही रहूंगा। तुम नहीं कर सकते इनकी रक्षा मुझसे, किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकते। इसे रोकना होगा, किंतु कैसे रोकूं इसे? कौन सी युक्ति लगाऊं इसे रोकने के लिए प्रभु? महिरावण, बलि दे मुझे। मुझे बुलाकर बलि नहीं दे रहा है, शीघ्र बलि दे। हाँ माता भद्रकाली, अवश्य दूंगा। एक विघ्न के कारण विलंब हुआ है, बलि तो आज अवश्य दूंगा माता, अवश्य। मेरा है भैरव, मेरा, और यहाँ मुझसे शक्तिशाली अधिक कोई भी नहीं। राम और लक्ष्मण की बलि स्वीकार करो, स्वीकार करो माता। तुम ये नहीं कर सकते, तुम इन 5 ज्योतियों को नहीं बुझा सकते। नहीं, नहीं।
आग को नहीं बुझा। हनुमान नहीं, नहीं। हनुमान नहीं, नहीं। अब तुम्हें कौन बचाएगा महिरावण? कैसे लेगा बलि? हनुमान, बलि तो मैं आज देकर ही रहूंगा। आज इस पापी का अंत हो गया है मां, और मेरा एक दायित्व पूर्ण हो गया। अब आप अपने सौम्य रूप में वापस आ जाइए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै। हे रुद्रावतार, आज तुमने महिरावण की बलि चढ़ाकर मुझे इस अत्याचारी के तांत्रिक और स्वार्थ भरी भक्ति से मुक्त कर दिया है। अन्यथा न जाने कब तक मेरे शक्ति पिंड को इस पाताल लोक में रहकर ऐसे घृणित कार्य करने पड़ते जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। हनुमान, आपका ये उपकार मुझे सदैव स्मरण रहेगा। मां, मेरे प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण यहाँ पर मूर्छित हैं। कृपया करके उन्हें महिरावण की माया से मुक्त कराइए। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ये सब क्या है? हम यहाँ कैसे आ गए? प्रभु, रावण का भाई महिरावण आपको छल कपट से आपका अपहरण करके यहाँ पाताल लोक ले आया था। मां भद्रकाली की असीम कृपा से मैंने उसका वध कर दिया। हम आपके कृतज्ञ हैं माता। और विलंब न करवाइए। चलो हनुमान। माता, आप भी हमारे साथ चलिए। यहाँ पाताल लोक में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मां, मैं आपको धरती लोक ले चलूंगा। जगत कल्याण के लिए आपका वहां रहना अनिवार्य है। चलिए मां, हमारे साथ चलिए। हनुमान, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। किंतु माता, मैं आपको सुरक्षित ले चलूंगा। विश्वास है मुझे हनुमान, किंतु अभी तुम्हें अकेले ही जाना होगा। नहीं माता, मैं आपको बिना साथ लिए नहीं जाऊंगा। आप भी हमारे साथ चलिए। माता ने ऐसा क्यों किया? वो हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? माता सक्षम है, वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, लेकिन हमारी भाभी जी, वह अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। उनकी रक्षा हमें करनी है। हमें शीघ्र यहाँ से चलना चाहिए। माता के यहाँ से ना चलने का
अवश्य कोई ना कोई कारण होगा। आप उन पर विश्वास रखें। प्रभु चलिए, मैं आपको पाताल लोक से ले चलता हूँ, किंतु उसके लिए आपको मेरे कंधे पर विराजमान होना होगा। हनुमान, आपके कंधे पे वो कैसे संभव है? देवी, आज से संसार में नई परंपरा आरंभ हुई है। कैसी परंपरा? आप किस परंपरा की बात कर रहे हैं प्रभु? देवी, सती की सुरक्षा के लिए सदैव भैरव के रूप में आना पड़ता है, परंतु इस बार मेरे रुद्र अवतार हनुमान भी भैरव के रूप में ही स्थापित है। अब आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक शक्ति यदि संकट उत्पन्न करेंगे तो हनुमान भैरव रूप में आपकी रक्षा करेगा और साथ ही साथ इस संसार की भी रक्षा करेगा। आपका तो हर रूप सिद्धि का रक्षक है प्रभु। हाँ देवी, यह सत्य है। किंतु प्रभु, वो शक्तिपिंड तो अभी भी पाताल लोक में स्थापित था। हाँ, किंतु शक्तिपिंड को तो धरती पर स्थापित होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ कि? यात्रा के कारण। कैसी यात्रा प्रभु? सती की पाताल लोक जाने की यात्रा शेष थी, इसलिए वो वहां जाकर स्थापित हुई। इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं होता देवी। हे भद्रकाली, मेरे पति ने तेरी कितनी आराधना की, जीवन भर तुझे बलि चढ़ाई और आज तुम्हारे ही सामने उसका वध हो गया। ये जो मेरे और मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अधर्म और अत्याचार का बदला लेगा मेरा ये गर्भास्थ पुत्र। पुत्र, तेरे जन्म लेने का समय आ गया है। तुझे धरती पर आना ही पड़ेगा। तुझे जन्म लेना होगा। मैं कहती हूँ जन्म ले, नहीं तो इसी तलवार से तेरी हत्या कर दूंगी। ठहरो माता। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। किंतु हनुमान, तुम्हें भी थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। नहीं प्रभु, मुझे अविलंब जाना है। कहाँ जाना है हनुमान? माता के पास। परंतु माता ने तो आने से मना कर दिया था। जिस कारण से उन्होंने मना किया था, वो कारण मैं जान गया हूं, इसलिए मेरा जाना अनिवार्य है। जय श्री राम। बोलो माता, तुम्हारा आदित्य पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुमने मुझे जन्म लेने का आदेश दिया है। तुम्हारे पिता के वध का प्रतिशोध लेने हेतु मैंने तुम्हें जन्म लेने का आदेश दिया है पुत्र। मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरे पिता का वध हो गया। बताओ माता, किसने किया मेरे पिता का वध? इस भद्रकाली के भैरव ने। तुझे उसकी हत्या करनी है और उसके रक्त को अपने पिता को तर्पण करना है। तुम्हारा जन्म शिशु के रूप में ना होकर युवक के रूप में इसलिए हुआ है जिससे कि तुम अपने पिता के वध का
प्रतिशोध ले सको। उन्हें ये आभास था, इसलिए उन्होंने तुझे 5 वर्ष तक इस गर्भ से बाहर नहीं आने दिया। ठीक है माता, ऐसा ही होगा। मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा, लेकिन भैरव से प्रतिशोध लेने से पहले मैं इस देवी से बदला लूंगा, जिसके कारण मेरे पिता का वध हुआ। प्रतिशोध का आरंभ इस शक्ति पिंड से होगा। सबसे पहले मैं इस शक्ति पिंड को खंडित करूंगा, इसका अस्तित्व संसार से मिटा दूंगा। माता पुकारता है ना संसार तुम्हें? माता नहीं, कुमाता हो तुम। तुम्हारे कारण ही मैं पिता विहीन हुआ हूं। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें अस्तित्वहीन बनाऊंगा, तुम्हारा नाश करूंगा, फिर नष्ट करूंगा उस भैरव को जिसने तुम्हारे कारण मेरे पिता का वध किया है, जो तुम्हारी रक्षा करता है। अब समझ गया कि आप उस समय मेरे साथ क्यों नहीं आई। आप चाहती थी कि मैं भैरव रूप में आपको अपने साथ ले चलूं, क्योंकि आपकी रक्षा मेरा दायित्व है। इसीलिए माता, मैं आज भैरव रूप में आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। चलिए माता, धरती पर आपकी स्थापना का समय आ गया है। आपका शक्ति पिंड कहां गया माता? भैरव, तुमको क्या लगा तुम मेरे पति का वध करके इतनी आसानी से उस शक्ति पिंड को अपने साथ ले जाओगे? उसका मरना उसके पाप कर्मों का दंड है देवी। उसने माता के शक्ति पिंड के साथ अनर्थ किया, इसलिए वो संसार में जीवित नहीं। इस संसार में सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि वो शक्ति पिंड कहाँ है देवी? उस शक्ति पिंड को मेरा पुत्र अहिरावण लेकर गया। कहाँ? नष्ट करने, उसका संसार से अस्तित्व मिटाने। मुझे अहिरावण को शीघ्र ही ढूंढकर रोकना होगा। कौन हो तुम लोग? अपने स्वामी अहिरावण के दास। मार्ग छोड़ दो मेरा। हम मार्ग छोड़ते नहीं, हमारे स्वामी के मार्ग में बाधा बनाने वाले के मार्ग छुड़ा देते हैं। ना जाने वो अहिरावण कहाँ होगा। मुझे शीघ्र उसे ढूंढना होगा। इस संसार में बहुत सारी शक्तियां हैं ना तेरी रक्षा करने के लिए, किंतु आज कोई भी शक्ति तेरी रक्षा करने नहीं आएगी। आज मैं इस ज्वालामुखी की ज्वाला में तुझे होम कर दूंगा। रुको!
क्या किया तुमने? प्रतिशोध लिया है, अपने पिता के वध का प्रतिशोध। और अब मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि तुमने ही मेरे पिता का वध किया है। उस शक्तिपिंड को तो मैंने नष्ट कर दिया है जिसके तुम रक्षक हो, और अब मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। ये तंत्र शक्ति से बना हुआ है, इसे पकड़ना सहज कार्य नहीं। कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। रावण, अब मैं तेरा संहार करूंगा। मुझे ज्वालामुखी से शक्तिपिंड को बाहर निकालना होगा। जय मां भद्रकाली। देवराज, भैरव तो ज्वालामुखी में कूद गए। जिसकी तप तो ज्वाला सब कुछ पिघला देती है, क्या उसके तप से भैरव बच पाएंगे? कुछ भी संभव है देवताओं। यदि भैरव ने शक्ति पिंड को बचा लिया तो यह निश्चित ही संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। देवराजेंद्र, चमत्कार विधाता करते। जय महाकाल। माता, अब आपका पाताल लोक में रहने का समय समाप्त हो गया। अब मैं आपको वहां ले जाऊंगा, वहां स्थापित करूंगा जहां इस पिंड का गिरना निर्धारित था। भैरव, तुम मुझे वहां स्थापित नहीं कर सकते। परंतु माता, यदि आपको उस उचित स्थान पर स्थापित नहीं किया गया तो फिर मेरे भैरव होने का क्या अर्थ, मेरा क्या अस्तित्व? आप मेरे साथ चलिए माता। भैरव, मैं वहां नहीं जा सकती। क्या हुआ माता? मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं भैरव। फिर चलने से आप मना क्यों कर रही हैं माता? नहीं भैरव, तुम मुझे वहां नहीं ले जा सकते। अभी वो समय नहीं आया है भैरव। अभी मुझे संपूर्ण असुरों का संहार करना है, और जब तक ये कार्य नहीं हो जाता तब तक तुम मुझे वहां नहीं ले जा सकते। फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? भैरव, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां राम और असुरों के बीच युद्ध चल रहा है, क्योंकि इस समय वहां मेरी आवश्यकता है। युद्ध भूमि में आपकी आवश्यकता? हाँ भैरव, मेरी उपस्थिति के बिना इस युद्ध का अंत संभव नहीं है। जैसे आपकी आज्ञा माता।